अल्लाह ने अपने महबूब को गुनाहों से पाको साफ रखा। आमना के लाल 100 मरतबा तौबा करे, 70 मरतबा तौबा करे, मगर सर से लेकर पांव तक पाको साफ। तो फिर तौबा का मतलब क्या, माफी का मतलब क्या? हदीस शरीफ भी गलत नहीं, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इन तीनों किताबों में ये हदीस मिल जाएगी। और भी बुखारी शरीफ और भी तमाम किताबों में हदीस की मिलेगी। आमना के लाल 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, मगर आका गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं। तो फिर तौबा क्यों? तौबा का मतलब क्या है? प्यारे मेरे नबी की कुछ हदीसें हमारे और तुम्हारे लिए यानी तालीम उम्मत के लिए होती थी। माइक वाले जो हैं आवाज ना खींचे, ऐसा रखें और बहुत ज्यादा शोर और गुल भी ना हो, ताकि कानों में बहुत आराम से पहुंचती रहे आवाज। कुछ हदीस तालीम उम्मत के लिए होती थी। नबी इसलिए तौबा नहीं करते थे कि नबी गुनाहगार थे, बल्कि इसलिए तौबा करते थे ताकि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि जो नबी सर से लेकर पांव तक बिल्कुल पाक और साफ है, वो तो 100 मरतबा तौबा करे, और जो उम्मती सर से लेकर पांव तक गुनाहगार, उसको कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। मगर कहां करते हैं तौबा? करते हो अल्लाह की बारगाह में, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। गिड़गिड़ाते क्या हो? नमाजी पढ़ने नहीं जाते हो? बस कूद के 1-2 नारे लगा दिए, जन्नत का ठेकेदार हो गया। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? सही बताइए, ईमानदारी से पढ़ते हो 5 वक्त की? बाज तो जुमे को मस्जिद देखता होगा और उससे पूछो क्या हाल है तो कहता गुलाम नबी हूं मैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती यार? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, तवज्जो रखना इन बातों पर। नबी 100 मरतबा तौबा करते हैं, तुम कितनी मरतबा तौबा करते हो? गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले जा रहे। अगर कोई परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो 4 आदमियों के सामने अपनी बट बना रहा और खाली रो रहा और कह रहा पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। मैं पूछता हूं तेरी अच्छी कौन सी है ये और बता दे। सब तो बुरी है, एक भी अच्छी बात नहीं। मगर दावे बड़े बड़े ऊंचे होते हैं साहब, दावे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास, दलील किसी के पास नहीं। बहनें बोले नहीं, बात ना करें। दावे ज्यादा, दलील कुछ नहीं। अमल से कोरे कोरे जैसे सफेद कागज। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, हजरत बात आ गई है तो कह दूं यार, दुख होता, तकलीफ होती है और मैं कह देता हूं क्योंकि हक बात बोल के जाता हूं। गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। देखा ना मुहर्रम का महीना, जा रहे थे साहब, कार से निकले, अल्लाह, कुछ नौजवानों ने हरी पट्टी बांध ली और बस कूद रहे हैं, कूद, और अक्सर उनमें खड़मुत्तू थे। खड़मुत्तू का मतलब समझ लो, खड़े खड़े मुतने वाला। अब तो समझ ही गए होगे। अल्लाह अल्लाह जरा
को संभालो। मेरे नबी 100 मरतबा 70 मरतबा तौबा करते थे। अपना क्या हाल है, क्या हाल है। कितनों की जमीनें हड़प ली, कितनों के रुपये मार लिए, कितनों के पैसे मार लिए। नमाजों के करीब नहीं हो, माँ बाप को सता रहे हो, भाई भाई का दुश्मन बन गया। बोलने पर आ जाओ तो झूठ की लाइन लगा दी है। बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, निरा झूठ बोल रहा। और फिर कहता कि कारोबार में बरकत नहीं होती, घर में खैर बरकत नहीं होती। मामूली सा मामूली इंसान इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल लेता, 50 मरतबा। और अब तो ये जो मोबाइल दिख रहा है ना, ये भी बड़ा झूठ बुलवा रहा है। और माफ करना, इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी झूठ बुलवा दिया। कहां पहुंचे हजरत? है लखीमपुर तो बता रहा गोला। मुझे यही नाम थे, मैंने यही ले दिए यार। है कहीं तो बता रहा कहीं, ये भी तो झूठी है ना। 50 मरतबा सुबह से शाम तक झूठ बोलता है इंसान। मैंने कम बताया और ज्यादा। और ये मेरी बहनें बैठी, अल्लाह, इनकी तो ये चरखी जो है ना, चरखी मशीन तो बगैर तेल के चलती है। ये बगैर तेल के, दुनिया की गाड़ी तेल से चलती है, इनकी गाड़ी बगैर तेल के चलती है। अल्लाह माफ फरमा। जब बच्चा नहीं चुप रहा, चुपाते चुपाते परेशान है, चुपा दे तो झूठ बोल पड़ी। चुप जा, देख कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बंदर आ गया, और कुछ भी नहीं। ये भी झूठ है। प्यारे वजह ये तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, तुम कुरान से दूर हो गए हो। घर में जो कुरान रखा हुआ जरा उसे उठा करके देखो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम गलत, पढ़ना छोड़ दिया। मोबाइल चलाते चलाते उंगलियां घिस ली है, अंगूठे घिस लिए। अब कोटे पे अगर वो लेने जा रहे हैं अनाज तो उसमें आ ही नहीं रहे निशान, घिस लिए पोरू और उंगलियां। पहले लोग पोरू उंगलियां घिसते थे, तस्बीह पढ़ते पढ़ते, तस्बीह नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो बोलते नहीं थे, तस्बीह पढ़ते चले जा रहे हैं, तस्बीह। और अब तो मस्जिद ने काट रही है, काटने को दौड़ रही, 2 मिनट ज्यादा नहीं रुक सकता। जब सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, मगर कहां 8 में दिन भी इंतजार करता रहता है कि इमाम साहब खुतबे को खड़े होंगे तभी पहुंचूंगा। नहा धोके तैयार है मगर कभी कुल्ली कर रहा, खड़े होके बातें कर रहा, घर में चक्कर लगा रहा, बार बार घड़ी को देख रहा है। यार अभी 1:30 नहीं बजा भाई, अभी 1:30 नहीं बजा, 1:30 बजेगा, इमाम साहब खुतबे को जाएंगे तो ये नमाजी चलेंगे साहब। फिर इनसे पूछो क्या हाल है, बोले जन्नती है हम जन्नती। बड़ी पिटाई कुटाई होगी इस जन्नती की पहले। सही बता रहा हूं, बड़ी पिटाई होगी कब्र में। यार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह, इनको दुनिया ही में नबी ने कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो। अब जो नबी कह दे वो हक है, कोई काट नहीं सकता माई का लाल। हजरत उमर से भी कह दिया तुम भी जन्नती हो। अरे बात एक आदमी अगर बोल जाए तो 2-4 फालतू बोल नहीं होंगे, दबाना चाहिए, खामोश होना चाहिए, तवज्जो रखो। हजरत उस्मान गनी से भी कह दिया कि तुम जन्नती हो, हजरत अली से भी कह दिया तुम जन्नती हो। 10 सहाबा इकराम से कहा नहीं कहा बोलो।
मेरी तरफ तवज्जो दो, मोबाइल मत देखो, मुझे देखो। 10 सहाबा किराम से कह दिया कि तुम जन्नती हो, कह दिया, मगर जानते हो वो तो खुश हो जाते, इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाते, आराम से हाथ पांव दबाते, सारे काम करते। अब तो नबी ने कह दिया हम जन्नत, हक बिल्कुल जन्नती हैं। मगर तारीख उठा करके देख लो, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उसके बाद भी सिद्दीक अकबर की नमाज छूटी हो, फारूक आजम की नमाज छूटी हो, उस्मान गनी मौला अली की नमाज छूटी हो, कोई कदम इनका शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कभी उठा ही नहीं।